अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और एक बार फिर हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज भी सिंध में और खासतौर पर पूरे मुल्क में जिस तरह इलेक्शन की गहमा गहमी है उस हवाले से हम बात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों में तोड़ फोड़ और जो इंतखाबी हल्के थे उसमें भी उतार चढ़ाव के साथ साथ पार्टियों के अंदर झगड़े पैदा हो चुके हैं। खासतौर पर इस सिलसिले में कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, चाहे वो PTI है, MKM और दीगर सियासी जमातें, उनमें जो उनके पुराने उम्मीदवार या पुराने कारकुन या पुराने सियासी रहनुमा थे उनको टिकटें नहीं दी जा रही और ऐसा लग रहा है कि जैसे तासुर दिया जा रहा है जैसे जो उनके मनपसंद या मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज जो है टिकट फराहम किए गए हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। इस मामले में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ गुज़श्ता रोज तारिक मतीन साहब और मैं जहाँ चूँकि अफजल शेर अफजल मरवत कराची मौजूद हैं तो उनसे उनकी मुलाकात हुई और जो तारिक मतीन साहब के आपने चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वीडियो मैं पीछे रिकॉर्ड कर रहा था और उन्होंने कहा कि इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है कि अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का पता मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है तहरीक इंसाफ से। वजह क्या है उन्होंने पूरे ग्राउंड्स बताया और उससे अगर हम उनकी बात को मजीद तक़वियत दें तो जब ये इंतखाबात हो रहे थे कराची में, जब ये सिलसिला हुआ कागजात नामजदगी जमा कराने का, तो जो आरिफ अलवी के साहबजादे हैं अवाब अलवी साहब, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, वहां से उनके मुस्तरद हुए। उसके बाद फिर यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको इजाजत तो मिली लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और खुर्रमशेर जमान को जो वो टिकट दिया गया। तो इस बात से तक़वियत मिलती है शेर अफजल मरवत के उस इंटरव्यू की जिसमें वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और उनके खानदान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। सर, ये एक बड़ी खबर है, चूंकि शायद मीडिया ने इस मामले को पिक किया हो लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आपने चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर करते हैं और उसके बाद फिर आप जो है इलेक्शन कमीशन के साथ साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के साथ साथ आईनी दरखास्तें भी कवर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहाँ अंदरूनी तोड़ फोड़ है, अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, वहाँ MKM के बारे में भी खबरें ज़ेर गर्दिश है, बल्कि वॉल चॉकिंग तक हो रही है। तो ये आरिफ अलवी साहब के मामले को आप किस तरह देखते हैं? लेकिन शायद आरिफ अलवी के मामला पहले से भी बहुत मशकूक थे। जब मुज़ाकरात चल रहे थे और जिस तरीके से वो उनकी मूवमेंट थी, कभी वो बिल्कुल मौजूद होते थे और फाइल लेकर चेयरमैन और बानी PTI के पास जाया करते थे और कभी कभी वो हज और उम्रे के नाम पर वो जो निकल के चले गए तो एक उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया, उनका हक है, लेकिन जो उनकी पार्टी उनसे तवक्को कर रही थी उस तरह किरदार अदा नहीं किया। लेकिन अगर अब हम ये देखते हैं पूरा सिनेरियो कि ये जो इलेक्शन 2024 जो होने जा रहा है वो किस सूरत हाल में जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि PTI के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस आई, सियासी इकदाम हुआ, फिर उनकी तरफ से कुछ रद्द अमल हुआ और 9 मई का वाक़या एक पाकिस्तानी तारीख का संग मील हुआ जिसके बाद पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन लोग शामिल नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला चल रहा है अमन और अमान के हवाले से और PTI बड़ी मुश्किलात महसूस कर रही है कि उनके उम्मीदवार क्या होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मामला PTI का 9 मई से नहीं है। अभी आपने फिर बात की कराची की MKM की, MKM के मुख्तलिफ धड़ों में मर्जर हुआ है कि उनके जो धड़े मुख्तलिफ थे वो एक दूसरे को तकसीम कर देते हैं। आप बीपर दें, उसमें थोड़ा सा माइक ये कर देगा क्योंकि अभी लाइव इनका ये बीपर आ गया। तो मैं थोड़ा सा इस मामले को मजीद आगे बढ़ाता हूँ, फिर जैसे असगर भाई ज्वाइन कर लेते हैं। मामला ये है कि जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ हुई और ना सिर्फ संगीन नोयत के इल्जामात हैं कि जो उनके पुराने उम्मीदवार थे या पुराने उनके वो रहनुमा जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते, उनको टिकट्स नहीं दिए गए और उर्दू बोलने वालों को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया, जिसमें कुछ हमें बताया गया कि NA के ऊपर सिर्फ 2 उर्दू बोलने वालों को टिकट दिए गए कराची से। इसके अलावा बाकी जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो गैर मकामी हैं। इल्ज़ाम ये भी आयद किया जाता है, जैसे कल आपने देखा होगा शेर अफजल मरवत साहब ने बार बार अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जो कराची की क़यादत है या सिंध की क़यादत है, उन्होंने उनको दावतनामा दिया, बुलाया और उसके बाद फिर वो खुद रूपोश हो गए, सामने नहीं है। हालांकि गिरफ्तार सिर्फ अली मदल शेख है, बाकी तो अपनी मर्जी से शायद रूपोश हूँ। लेकिन ये है कि जहाँ शेर अफजल मरवत और हज़ारों कारकुनान अगर फील्ड में आ सकते हैं तो वहाँ किसी न किसी तरीके से जो वो भी पहुँच सकते थे। उसके बाद फिर कारकुनान की मौजूदगी में वो कहीं जा भी सकते थे। लेकिन ये कि उन्होंने इस सारे मामले को नज़रअंदाज किया और इसी
तनाजुर में हम देखते हैं कि जब शेर अफजल मरवत खिताब कर रहे होते हैं कारकुनान से, तो उसके बाद फिर पीटीआई के कारकुनान अपने ही सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, अपनी जमात की रहनुमाओं के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक इंतहाई ज्यादा टूट फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पर कराची या सिंध की सियासत के हवाले से। इसी तनाजुर में, इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मजीद मामले को आगे बढ़ाएं तो फिर आपको ये नजर आता है कि एमक्यूएम के जो कारकुनान थे, जो 2018 के बाद भले की जो एमक्यूएम थी, उसके बाद जो है एमक्यूएम के जो रहनुमाओं को या उनके जो मुश्किल घड़ी में जो एमक्यूएम के साथ खड़े थे, उनको जो कारकुनों का दावा है, उनको जो है वो टिकट देने के बजाय उन लोगों को टिकट दिया गया जिनका बाद में मर्जर हुआ एमक्यूएम के अंदर। तो वॉल चेकिंग भी नजर आ रही है, सोशल मीडिया पे काफी मुहिम नजर आ रही है। तो इस मामले में काफी जो है वो परेशान कन सूरत हाल है। और उसके बाद अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, तो हमने कुछ अर्सा पहले जब ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने हलफ लिया और मज़ार क़यादत पर गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पहली स्पीच में मीडिया से जो उनका इंटरेक्शन हुआ, तो उसके बाद वो कहते हैं जी ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरह मुल्क में सूरत हाल मजबूरी चल रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेके मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान या ट्रिब्यूनल या जजेस की, तो उसकी निस्बत सिंध में आपको आज़ादाना फैसले होते हुए नजर आए। मैं अगर बात करूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, तो कई ऐसे पीटीआई के रहनुमा थे, कई ऐसे मुबैना तौर पर एमक्यूएम लंदन की हिमायत याफ्ता ऐसे रहनुमा थे या ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने तो मुस्तरद किए, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और जो इल्जाम थे उनको मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में भी जो केसेज आए, यहाँ से भी जो है वो लोगों को रिलीफ मिला। पीटीआई के, एमक्यूएम के और दीगर जो उम्मीदवार थे उनके उम्मीदवारों को रिलीफ मिला, यानी कि किसी भी दबाव के बगैर यहाँ पर फैसले होते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आप देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के जो हुक्मनामे हैं, तो उनके जो इंतहाई करीबी लोग हैं, वो इंतहाई करीबी लोग भी उनके बारे में क्या किस किस्म के कमेंट दे रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही होगी, ये सिंध हाई कोर्ट के अहाते में। तो आप जो मुख्तलिफ जो गवर्नेंस या मुख्तलिफ जो आप हुकूमतों के जो तरीक़ेकार देखते हैं, वो कई अरसे से यही हैं, तो उसके बाद फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किल हालात हैं। ये जो कुत्तों की आवाज़ें थी, वो जिस तरह की एक हुक्मरानी रही है या हुक्मरानी चलती रही है सूबे के ऊपर, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। ये अदालतों में, सरकारी दफातर, रेड जोन की सूरत हाल है, लेकिन दूसरी अगर इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ इससे भी ज़्यादा अबतर सूरत हाल है। तो हम बात कर रहे थे, इस दौरान आपका बीपर आ गया, हम बात कर रहे थे कि सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ और ना सिर्फ टूट फूट इस किस्म की है बल्कि संगीन नोयत की जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो अब इलेक्शन होता है तो इसका मतलब ये है कि टर्नआउट बहुत ज्यादा कम रहेगा, आवाम तो आगे नहीं जाएगी, फिर ऐसे मतलब है। अवाम की शिरकत इलेक्शन में अभी तक बहुत मशकूक है। लोग इलेक्शन के बारे में अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, और सिवाय एक दो पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में कैंपेन चला रही है, सिंध में कैंपेन नहीं चला रही है, वो पंजाब में सिर्फ बिलावल जरदारी एक्टिव हो रहे हैं कि स्क्रीन उनके लिए खाली है, वो अपनी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना जो टूट फूट पार्टियों की है, पार्टी अपने मसाइल का शिकार है। एमक्यूएम का जो मर्जर हुआ, फिर हमने देखा कि 247 पर किस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल और ख्वाजा इदारुल हसन के टिकट के मामले में थोड़ी सी बदमदगी हुई, फिर वो वापस आए, तो एक ये बड़ा मर्जर यहाँ हुआ। फिर पीडीएम की जमातें जो थी, अब हम ये तो कहते हैं ना पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन और उनके इख्तलाफात हो रहे हैं, पीडीएम की जमातों का देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से दस्तों गिरेबा है, एक दूसरे के मुकाबले आए हुए हैं, इस तरीके से है। फिर नून लीग में खुद एक इख्तलाफात वहां पर मौजूद हैं, तलाल चौधरी को टिकट नहीं दिया गया जो उनके थे, दूसरे लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीटीआई के जो मुनहरफीन थे उनको जगह दी, फिर उनकी किस तरीके से पॉपुलरिटी खुद गिरी है। तो ये तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं, सिवाय ये जमात इस्लामी या कुछ मजहबी जमातें। और लेकिन जेवीआई का एक मसला ये है कि वो कहते हैं दहशतगर्दी और मौसम सर्द होगा उनके मौसमों में, तो पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अवाम को मुतर्रिक नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये मीडिया पर इलेक्शन नजर आ रहा है और पार्टियां अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे, तो अभी तक इस तरीके से अवामी सतह पर कोई गैदरिंग। जिस तरह आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है या एक लेटर जारी हुआ जिसमें मेयर कराची या दीगर उनके जो साथी हैं उनके ऊपर इल्जाम है कि वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो वो क्या माजरा है, क्या किस लिए खत लिखा गया है, क्यों लिखा है? शायद ये जो हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमिया है जिसके पास थोड़ी सी असर और रसूख आ रहा है, तो वो अपनी लॉबिंग करने की कोशिश करता है, अपने लोगों को मजबूत करता है, एक मनपसंद माफिया को क्रिएट करने की कोशिश करता है। सदर पाकिस्तान की आपने बात की कि वो पार्टी से अलग हो गए, उनके क्या मुफादात हैं जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया पार्टी की लाइन के अलावा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कराची में मेयर और डिप्टी मेयर जो तरक्याती काम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को शरीक करते हैं, हालांकि
15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है और 18वीं तरमीम के बाद तो सूबाई हुकूमत को जो इख्तियारात हासिल हैं वो तो शायद शेख मुजीब भी इतने इख्तियारात नहीं मांग रहे थे जिससे मुल्क अलहदा हुआ, तो वो इख्तियारात हैं। लेकिन आज भी मसाइल हैं और वो मसाइल के हल का नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये मसाइल पैदा कैसे हुए और क्यों कर पैदा हुए। तो लेकिन वो मेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि 22,000 अरब रुपए का तरक्याती बजट लगाया जा चुका है सिंध पर, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब भी जो केएमसी के वसाइल हैं, सिटी गवर्नमेंट के वसाइल हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यहाँ तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत करना पड़ी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मेयर वगैरह हैं वो इन पर ये असरअंदाज ना हो और किसी पार्टी की कैंपेन ना चलाएं। तो ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। ताकत का इस्तेमाल और पैसे का इस्तेमाल और करप्शन के जो से कमाई गई दौलत और वसाइल है उनको पार्टी पर आम आदमी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और पूरा इलेक्शन ये आलूदा हो रहा है करप्ट प्रैक्टिस से। बिल्कुल, ये आपने बजा फरमाया। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह की टूट फूट है इस तरह हम मजीद कोशिश करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।